हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं काल पुरुष की एक नंबर की लग्न से। आज स्टार्ट करेंगे कि प्रत्येक लग्न में एक सीरीज स्टार्ट करेंगे कि प्रत्येक लग्न में कौन सा ग्रह कारक होता है। कहने का मतलब कौन सा ग्रह योग बनाता है, अच्छे योग बनाता है, और कौन सा ग्रह निगेटिव योग बनाता है। प्रत्येक लग्न की जन्म कुंडली के रिस्पेक्ट की कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा बुरा है। तो हम आज मेष लग्न से स्टार्ट करते हैं, मेष लग्न की जन्म कुंडली से। तो आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पर 1 से 12 तक पूरी संख्या लिखी हो सकती है। हमने यहाँ पर मेष लग्न का लिया है। मतलब कहने का मतलब है काल पुरुष की पहली राशि, कहने का मतलब मेष राशि से स्टार्ट होता है आपका ये जो है आदर्श जन्म कुंडली है। तो इस लग्न का स्वामी होता है मंगल। मेष लग्न की कुंडली का स्वामी होता है मंगल। एक नंबर यहाँ आपकी जन्म कुंडली अगर मेष लग्न की कुंडली है, चंद्रमा कहीं भी लिखा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर पहला भाव है, यहाँ पर एक नंबर का राशि लिखी है तो आपकी मेष लग्न की जन्म पत्रिका है। तो लग्न शरीर को इंडिकेट करता है, ये मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है। तो ये एक नंबर से स्टार्ट होगा। तो ये यहाँ पर मंगल तो कारक होगा, क्योंकि मंगल लग्न से स्वयं ये कारक की गिनती में आएगा मंगल। पहला नंबर कारक मंगल, मेष लग्न की पत्रिका में स्वयं लग्नेश हुआ वो कारक होगा। और यहाँ आगे बताएंगे भी। 2 नंबर मतलब वृषभ राशि, इसका स्वामी होता है शुक्र। 2 नंबर ये मारक भाव है, तो ये अकारक हुआ आपका शुक्र। मेष लग्न की पत्रिका में शुक्र अकारक होता है। 3 नंबर देखिए, 3 नंबर है मिथुन राशि, इसका स्वामी होता है बुध। और 3 नंबर और 6 नंबर इनका स्वामी होता है बुध। देखो 3 नंबर है साहस का भाव है, ये 3 नंबर साहस पराक्रम का भाव है, ये भी अकारक की गिनती में आएगा, क्योंकि यहाँ पर रोग रिपु ऋण का भी भाव छठा आगे 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 बताएंगे। ये 3 नंबर का इसका स्वामी बुध, बुध भी है इस लग्न की कुंडली में अकारक है। हाँ, अब चलते हैं चौथे भाव पर। ये माता का भाव है, भूमि भवन का भाव है। तो इस भाव में 4 नंबर की राशि लिखी गई है, मतलब चंद्रमा। कहने का मतलब ये भी कारक की गिनती में आएगा यहाँ पर चंद्र। हाँ, अब चलते हैं 5, यहाँ 5 नंबर लिखा है कुंडली के 5वें भाव पर। तो यहाँ पर सिंह राशि लिखी हुई। 5वां भाव पुत्र का है, आपकी सूक्ष्म बुद्धि का है, ज्ञान का है, तो ये भी कारक में आएगा। देखिए कोई भी लग्न की कुंडली हो, यहाँ पर पहला भाव ये त्रिकोण है, पहला 5वां और 9वां ये कारक होंगे हमेशा। तो ये देखिए पहला मैंने मंगल कारक लिखा है, मेष लग्न की पत्रिका में स्वयं लग्नेश होता है। 5 नंबर यहाँ 5वां भाव, यहाँ पर सिंह राशि लिखी हुई है, इसका स्वामी बनता है सूर्य। सूर्य भी कारक में आएगा आपका इसका। हाँ, देखिए मैंने कहा था ना, छठे भाव में 6 नंबर की राशि लिखी है, इसका स्वामी है बुध। बुध ये वाला भाव कंपटीशन का है, रोग का है, आपके शत्रुओं का है, इसलिए यहाँ अकारक की गिनती में गिना जाएगा। यहाँ 3 और 6 नंबर का स्वामी ये प्रबल अकारक है, इसलिए ये बुध जो है आपका मेष लग्न की पत्रिका में प्रबल अकारक ग्रह है। इसीलिए इसका दान करवाया जाता है। इसका मेष लग्न कुंडली और मेष राशि होती है, उसका बुध का दान किया जाता है, क्योंकि बुध इसमें प्रबल अकारक ग्रह है। तो चलिए आगे आगे देखते हैं। 7वां भाव ये भी आपका अकारक, क्योंकि शुक्र जो है आपका अकारक ग्रह है इस लग्न की पत्रिका में। 7वें भाव से पत्नी को देखते हैं, ये मारक भाव है। दूसरा और 7वां भाव मारक भाव है। किसी भी लग्न की पत्रिका हो, दूसरा और 7वां मारक है, तो दूसरा और 7वां का स्वामी क्या क्या है, शुक्र है आपका। हाँ, ये देखिए अष्टम भाव, ये भाव जो है भाव जो है अच्छा नहीं है। 8वां भाव आयु का भाव है, मृत्यु का भी भाव है, लेकिन यह लग्नेश की राशि है। ये लग्नेश की राशि, इस कारण से लग्नेश को अष्टमेश होने का, 8वें भाव का स्वामी होने का दोष नहीं लगता है, इसीलिए मंगल इसमें कारक है। मंगल जो है इसका लग्नेश का स्वामी है और 8वें भाव का भी स्वामी है, लेकिन 8वां भाव जो है अच्छा नहीं, दो स्थान माना जाता है। लेकिन
मंगल लग्नेश होने के कारण इस लग्न कुंडली में कारक ग्रह होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नवा भाव, यह आपका भाग्य का भाव है, यह भाग्य का भाव है, तो इसलिए ये आपका कारक आएगा, कारक की गिनती में गिना जाएगा। भाग्य भाव है और पिता का भी भाव है, भाग्य भाव है, उच्च शिक्षा का भाव है, लंबी दूरी की यात्रा इसे देखते हैं। ठीक है, तो बृहस्पति जो है कारक है। हाँ, चलिए 10वां भाव आपके कार्य क्षेत्र को दर्शाता है, आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। 10वां भाव कार्य क्षेत्र को दर्शाता है, लेकिन इस लग्न की कुंडली में एक होते मूल त्रिकोण राशियां, जो मूल ग्रह की प्रत्येक कुछ ग्रहों की मूल त्रिकोण, सारे ग्रहों की मूल त्रिकोण राशियां होती हैं जो उनको प्रिय होती हैं। तो शनि की मूल त्रिकोण राशि ये देखिए अकारक भाव में आ रही है 11 नंबर। ये भी लाभ का भाव है, लेकिन ये अकारक अकारक जो है ये लाभ का भाव है, लेकिन ये बाधक भाव माना जाता है, तो इसका स्वामी भी अकारक होगा। इस कारण से 10 और 11 नंबर का स्वामी होता है शनि। 10 नंबर मतलब मकर राशि, 11 नंबर मतलब कुंभ राशि, इसका स्वामी होता है शनि। लेकिन यहां पर अगर इसकी 11 नंबर की राशि यहां लिखी होती तो ये कारक बन सकता था, क्योंकि ये भाव जो अच्छा है, लेकिन यहाँ पर राशि जो है कहने का मतलब जो राशि स्वामी ये शनि है, शनि इस भाव का भी स्वामी है। कहने का मतलब जो स्थान भाव ये मतलब लाभ का भाव है, लेकिन बाधक भाव है। बाधक भाव का स्वामी होकर शनि कर्म क्षेत्र के भाव का स्वामी बन रहा है, इसीलिए ये भी अकारक की गिनती में यहाँ पर आएगा शनि। हालांकि ये प्रबल अकारक नहीं है, सबसे पहले इस लग्न की कुंडली में सबसे प्रबल अकारक बुध बनेगा। ठीक है, दूसरे नंबर में मारक भाव का स्वामी शुक्र, ठीक, तीसरे नंबर पे शनि आएगा। और देखिए यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पे देखिए 12 नंबर यहाँ बृहस्पति की राशि मीन लिखी हुई है, ये अकारक भाव है, खर्चों का भाव है, अस्पताल का भाव है, तो ये भी अकारक भाव है। भाव जो है अच्छा नहीं है लग्न कुंडली के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर गुरु की मूल त्रिकोण राशि आपकी कारक भाव में आ रही है, इस कारण से ये जो है आपका कारक गिना जाएगा। ये देखिए यहाँ शनि की मूल त्रिकोण राशि आपके अकारक मतलब बाधक भाव में आई, इसीलिए शनि को अकारक गिना गया। तो इस लग्न की कुंडली में मंगल चंद्र सूर्य बृहस्पति, कहने का मतलब मेष लग्न की कुंडली में मंगल चंद्र सूर्य बृहस्पति ये आपके कारक ग्रह हैं, और ये आपके अकारक, कहने का मतलब कुंडली को डैमेज करने के लिए ये शुक्र बुध और शनि, कहने का मतलब इन ग्रहों का योग अगर इनसे हुआ, इन सारे ग्रहों से हुआ तो राजयोग जो है भंग, कहने का राजयोग नहीं बनता है, वो दिक्कतें आती हैं। और यहीं पर इनका आपस में संबंध बन जाए तो धन योग बनता है, राजयोग बनता है। जैसे पहले भाव का स्वामी होता है आपका मंगल और चौथे भाव का स्वामी होता है चंद्र, चंद्र मंगल योग बनेगा। ऐसा जातक मेष लग्न कुंडली में जिसका चंद्र मंगल योग बना, कहीं पर बना, यहीं पर बन गया, चंद्र और मंगल आपस में बैठे गए यहाँ पे जन्म कुंडली में आके, तो ऐसा जातक को माता से सुख मिलेगा, भूमि भवन वाहन का सुख आराम से मिलेगा इसको, ऐसे जातक को। तो ये कुछ मैंने बेसिक बताया हुआ है, आगे लग्न कुंडली में बताएंगे, योग भी बताएंगे, धन योग भी बताएंगे। देखिए धन भाव का स्वामी है। चलिए वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, बताने के लिए बहुत कुछ। देखिए मैंने राशियां लिखी हुई हैं, एक नंबर देख लेते हैं, राशियों का वाचन एक बार, राशियों को एक बार देख लेते हैं और राशियों के स्वामी को भी देख लेते हैं। मेष एक नंबर की राशि मेष, इसका स्वामी मंगल। 2 नंबर वृष राशि, इसका स्वामी शुक्र। 3 नंबर मिथुन, इसका स्वामी बुध। 4 नंबर कर्क, इसका स्वामी चंद्रमा। 5 नंबर सिंह, इसका स्वामी सूर्य। 6 नंबर कन्या, इसका स्वामी बुध। 7 नंबर तुला, इसका स्वामी शुक्र। 8 नंबर वृश्चिक, इसका स्वामी मंगल। 9 नंबर धनु, इसका स्वामी बृहस्पति। 10 नंबर मकर, इसका स्वामी शनि। 11 नंबर कुंभ, इसका स्वामी बृहस्पति, सॉरी 11 नंबर कुंभ, इसका स्वामी शनि। 12 नंबर मीन, इसका स्वामी बृहस्पति। तो वीडियो कैसा लगा
कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जो कुछ समझ में ना आया उसको कमेंट करें।